हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप थोड़ा से शेयर कर दीजिए करिएगा और लाइक भी कर दीजिए करिए, अच्छा लगे तो वीडियो। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कहने की बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं। तो बारदोली सत्याग्रह से कौन नेता जो है संबंधित हैं, आपको यहाँ पर बताना है। कहने की राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा। बताइए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था वे वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और यह जो है कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। ये भी आप रखिए, याद रखिए कि बारदोली जो सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। यह जो है क्या था भैया, एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह जो है लगान वृद्धि के विरोध में किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने लगान ज़्यादा मांग रहे थे किसानों से, जिस कारण से इसमें बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो भाई बताइए क्या मुख्य कारण था। कहने की साइमन से पूर्व कमीशन का गठन। देखिए साइमन से पूर्व कमीशन का गठन तो हुआ था, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं था। ठीक है, आइए सभी सदस्य अंग्रेज थे। बीसी कह रहे हैं कि अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए ये आपका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो गठन हुआ था साइमन कमीशन का, ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भी याद रखिए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य, ये भी याद रखना, और 7 सदस्य थे। जो भारतीय कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। भारतीय कोई सदस्य शामिल ना होने के कारण भारतीय असंतुष्ट हुए और इसका बहुत जगह जगह पर क्या हुआ, विरोध हुआ। जब यह भाई कब आया था, 3 फरवरी 1928 में जब मुंबई पहुंचा तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो है इसमें जो है घायल हो जाते हैं, उनको लाठियों द्वारा मारा जाता है, जिस कारण से उनकी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यह जो है देखिए इसका मुख्य लक्ष्य था, यह भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, इसका जो लक्ष्य था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे याद भाई रखना कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, देखिए डेट भी कई बार आया, देखिए पिछले 2021 वाले पेट में भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो गठन इसका 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत जो है आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। इतना आप इसमें याद रखिएगा, और लाला लाजपत राय को भी याद रखिएगा क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी समय आगे देखते हैं। अगला है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए भाई, देखिए आप जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो जो है 3 गोलमेज आपका राउंड टेबल जो है ये ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो आपको प्रथम जो है कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, फिर द्वितीय जो है 1931 में, और तृतीय जो है 1932 में। तो ये लगातार आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये सम्मेलन क्यों हुआ था, देखिए जब नमक यात्रा के दौरान जो है गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, नमक सत्याग्रह, जिस कारण से अंग्रेजों का यह एहसास हो गया था कि अब हमारी सत्ता जो है भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने क्या राउंड टेबल की क्या की सम्मेलन किया, जिसमें जो है उसमें आपके महात्मा गांधी जो है ये आप किसमें गए भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, द्वितीय में भाग लिए थे। ठीक है, और तीनों पूछा जाता है कि भाई तीनों राउंड टेबल में कौन सम्मिलित हुआ, तो भीमराव अंबेडकर हुए थे और तेज बहादुर सप्रू। देखिए तेज बहादुर सप्रू को भी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का ही आप लोग याद रखते हैं, का कभी हो सकता है पूछ ले, तो ये दोनों बंदे को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका कब भाई भाग लिए थे, तो यहाँ जो है बी नंबर आपका सही होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कहने की पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। बताइए भाई द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1526 में।
1556 में जो है 5 नवंबर 1556 में जो है किसके किसके बीच हुआ था ये हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। ठीक है, तो हेमू और अकबर के बीच जो है द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और देखिए आपको तीनों याद रखना, 3 पानीपत का युद्ध हुए थे ना। देखिए पहला जो है 21 अगस्त 1526 में। तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। इसमें जो है अंतिम लोधी वंश इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो बाबर जो है इसमें इब्राहिम लोधी को मारकर जो है वो मुगलिया डायनेस्टी का स्थापना करता है। ठीक है, तो मुगल सल्तनत का स्थापना करता है कौन, ये भी याद रखिए, बाबर है। पानीपत के पहले युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी को मार करके। ठीक है, और देखिए तीसरा कब हुआ था भाई, तीसरा 1761 में हुआ था। कब भाई, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक, तो तीनों आपको डेट याद रखना भाई। पहला आपको याद रखना है 1526, दूसरा 1556, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761। और किनके किनके बीच हुआ था ये भी आपको इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, तो ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। चलिए आगे, आइए देखते हैं अगला भाई। कहने कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। देखिए आप जानते हैं कलिंग जो है बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, और यहीं पर जो है अशोक ने क्या कर दिया भाई, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। बताइए कब हुआ था। तो सही ऑप्शन कब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए कह रहे हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइए भाई, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम थे, इंद्र प्रथम थे, इंद्र तृतीय थे या कृष्ण तृतीय थे। तो कौन थे भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कृष्ण प्रथम जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ये भाई ये भी आपसे पूछा गया है एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ है, तो आप याद रखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक, तो ये आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, कह रहे कि गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी। बताइए भाई, गंधार कला जो है ये किस काल में विकसित हुई थी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बताइए भाई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषाण काल में। तो गंधार कला जो है कुषाण काल में विकसित हुई थी। तो गंधार कला एक क्या थी, एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। देखिए इसका उल्लेख जो है वैदिक व संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है भाई, कह रहे कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बताइए भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो केरल को जो है मसालों का बगीचा कहता है। देखिए यहाँ केरल में जो है मसाले, काली मिर्च, सब सारे प्रकार के मसाले यहाँ पाए जाते हैं। तो जो है विदेशी जो है ज़्यादातर अट्रैक्ट कहाँ हुए थे, यहीं पर केरल पर, क्योंकि उनको मसालों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एशियाई देशों में ठंड ज़्यादा पड़ती थी, जिस कारण से इन लोगों को मसालों की अति आवश्यकता थी, तो ये केरल की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए थे। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। देखिए केरल को याद रखना, ये पूछता है कि मालाबार तट पर कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, तो आप केरल याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बताइए भाई, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो किसको कही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर, क्या भाई, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य किसका गठन किया गया था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य का गठन कौन था, आंध्र प्रदेश, जिसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956 को जो है हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। कहने कि पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़ियों को या विंध्य पर्वत को, किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, कहने कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। कहने कि सहारा या थार या गोबी या ग्रेट सैंडी मरुभूमि, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सहारा मरुभूमि। अगला है, कहने कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। बताइए भाई, मुद्रास्फीति मापी जाती है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है भाई, ये जानिए। देखिए जब मांग और आपूर्ति में
जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। इन्हीं कीमतों की बढ़ी हुई को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। तो भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। आइए भाई अगला प्रश्न है, आइए अगला देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, बताइए भाई अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था भाई? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीबों को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत एपीएल व बीपीएल से बाहर सुविधाहीन वर्ग के कुछ सुविधाएं देने से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई। देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आपका जिसमें आयात भी ना हो और निर्यात भी। आयात जानते हैं जैसे हम किसी देश से मंगाते हैं, निर्यात क्या है, जब हम किसी देश को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं आप, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ना ही आयात करें और ना ही निर्यात करें, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयात निर्यात बंद। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए भाई इसका ऑप्शन हमने सी बोल दिया था, आपका बी लगाए थे, आपको ध्यान दीजिएगा, इसका बी ही होगा और इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, बताइए। कहने की नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध है या काम के अधिकार से। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पंचायती राज से। देखिए 1992 में जो है इसका संविधान जो है संशोधन किया गया। इसमें जो है आपको 33% क्या, कितना भाई 33% जो है इसमें महिलाओं का आरक्षण है। 33% मतलब जैसे अगर 100 सीट है तो उसका आपको निकालना पड़ेगा 1/3%। ठीक, तो ऐसे आपको निकालना है, तो 33% क्या है, महिलाओं का इसमें आरक्षण दिया गया। तो आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंस है आपका, ये देखिए पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, आप ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, मतलब पूरी तरह से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका जो अंगीकृत हो गया था ये 26 नवंबर 1949 को। तो इस भाई देखिए कोई चीज़ होता है बन जाता है लेकिन तैयार हो जाता है तो उसको कोई सही समय पे लागू किया जाता है। तो बताइए, तो बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कह रहे हैं कब किया गया था, इसका मतलब हुआ तो आपका कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए 26 नवंबर को आपको संविधान दिवस मनाता था, पूछा जाता है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा पूरी तरह से बनकर संविधान जो है तैयार हो गया था। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको बनने में कुल कितने वर्ष लगे थे, तो आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कहने कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए भाई। देखिए ये लोकसभा से चुने जाते हैं, तो आप जानते हैं लोकसभा की आयु कितनी, सदस्य बनने के लिए कितनी होती है, तो ये कितनी कहना 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ये 25 वर्ष हो जाएगा। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र है न्यूनतम, 25 वर्ष है। देखिए 35 वर्ष किसकी होती है, जैसे राज्यपाल बनने के लिए किसी राज्य का 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति का भी 35 साल होती है उम्र। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहना है कि उपन्यास देवदास के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ बतलाना है कि देवदास के लेखक कौन हैं। तो कहने कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या मुंशी प्रेमचंद है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास उपन्यास के लेखक हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के हैं। ठीक है, तो गीतांजलि के इनको जो है पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार साहित्य में प्रदान किया गया, तो ये गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा। आइए अगला चलते हैं। कहने कि हाइड्रोजन बम आधारित है, बताइए भी हाइड्रोजन बम किससे संबंधित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी पर। तो किस पे है ये, देखिए नाभिकीय हाइड्रोजन बम आपका किस पे है, नाभिकीय संलयन पर। जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक बनकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ठीक, तो नाभिकीय विखंडन इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर
हाइड्रोजन बम आधारित है। और परमाणु बम किस पर आधारित है? ये नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। बताइए सही कौन सा ऑप्शन कौन सा? कह रहे हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर सही हो जाएगा, युगलीना। क्या हो जाएगा? युगलीना। आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि विटामिन B1 का अन्य नाम है। चलिए, विटामिन बी को आप जानते हैं बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलिए बताइए। कह रहे कि थायमीन या हीमोग्लोबिन या राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोज। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायमीन। थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। चलिए, तो आपको कुछ विटामिन देखिए, जैसे विटामिन ए का आप क्या करते हैं जानते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फिलिक्योनॉन। ठीक, तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है, सभी विटामिन को रासायनिक नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपसे पूछता है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो BC होती है। ठीक है, वसा में कौन सी आपकी घुलनशील विटामिन है? के डी हो गया, और ई। ठीक है, और सी। ठीक, तो ये आप सॉरी, सी तो जल में घुलनशील है, तो KDE और ए। ठीक है, तो ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन BC, ये से याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? एक कर दिया गया, जिसे हम आप आज जानते हैं राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जो सबसे पुराना है। ये 1853 में बना था। ठीक है, सबसे पुराना भी याद रखना कि जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, ये प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। ठीक है, तो बताइए तो किसका आप कर दिए थे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? आपका ए नंबर सही हो जाएगा, इलाहाबाद लखनऊ को। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? देखो, देवा शरीफ का मेला भी लगता है उत्तर प्रदेश में, बड़ा मेला लगता है। तो कह रहे हैं कि कहाँ ये उत्तर प्रदेश में है? बताइए। कह रहे लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती या सीतापुर में। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाराबंकी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है, तो ये कब बना है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2000 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? बताइए भी कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो कौन सा आगरा में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ये डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ है? ये असम में है। कहाँ भी? असम में, असम में तेजपुर में। ठीक है, और सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? ये रुड़की उत्तराखंड में, रुड़की उत्तराखंड में है आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये आपका इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, जो कि ये इंपॉर्टेंस है आप। ठीक है, डी नंबर आपका सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स रंग रूट चुना जाता है, तो बताइए भाई, एक्स रंग रूट चुना जाता है तो किसमें से? ए नंबर होगा, ये कांस्टेबलों में से चुना जाता है। इसका मतलब एक्स रंग रूट का मतलब पुलिस, सेना आदि में जो भर्ती हुआ नया व्यक्ति, सिपाही। ठीक है, तो आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, कहते निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? तो कौन सा है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्टेबल। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धि है? तो किस अनुच्छेद में भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का। देखिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे अगर सरकारी काम, अगर आप सरकारी वकील पकड़ रहे हैं या अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, तो ये अनुच्छेद 39 का क्या करता है भाई? उल्लंघन करता है। ठीक है, तो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस
या विश्व पशु कल्याण दिवस? तो बताइए भाई 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये? तो 11 जुलाई आप जानते हैं। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं? कहते जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मलमूत्र या उपयुक्त में से सभी? बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मजदूरों के अधिकारों के लिए यह गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बताइए तो कहाँ? ये जिनेवा है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक, तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? बताइए भी। करें कि बाल अपराध है, साइबर अपराध है, गौण अपराध है, या इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइबर अपराध। तो हैकिंग फिशिंग किस अपराध के अंतर्गत आता है? ये साइबर अपराध के अंतर्गत। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं था। तो बताइए भाई यहाँ पर कौन सा कहने? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत के अब सभी राज्यों में क्या है? जीएसटी लागू है। तो आपका जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई सबसे आखिरी लास्ट 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ था भारत में। और सबसे पहला राज्य जीएसटी लाने वाला ये असम था। ठीक है, कहाँ था? असम था। और सबसे बाद में जीएसटी लागू होने वाला ये आपका जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, तो याद देखिए इसका संविधान संशोधन किस किया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया था। और जिसका इसका प्रावधान किसमें है? 289A में। ठीक है, आर्टिकल ये भी याद रखिएगा, 279A में। ठीक है, ये आप इनको याद रखिएगा। तो 101वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को आया। असम जो है भारत का पहला जीएसटी लगाने वाला राज्य है। और बाद में सबसे लगाने वाला राज्य कौन से? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी? तो ये कौन सा धारा है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, धारा 26(2) के अंतर्गत विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण आप जानते हैं, नोट क्या होती है? बंदी, मतलब किसी नोट को क्या करें? प्रचलन से रोक देना। तो जानते हैं 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया था? 1000 और 500 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक इन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो बताइए भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में। 2002 में। तो इस प्रकार आपके, तो आज हम आपको 36 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन तो गलत थोड़ा सा है, तो आपको यहाँ तक आपको यहीं तक कराएंगे। ठीक, इस प्रकार आपको आप आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।